In this video, we will do the basic introduction of exercise 10.1 and 10.2, chapter 10, vector algebra, class 12. So let's begin. Children, first of all, we will discuss about the vector quantity. So that is a quantity that has magnitude as well as direction is called as vector quantity. So एक ऐसी quantity जिसकी क्या है magnitude भी है जिसका और direction भी है, then that quantity is called as vector quantity. So now you have vector AB, you can see here. So vector AB is a directed line segment in which A is called its initial point. A हमारा क्या initial point होगा and B is called its terminal point. B हमारा क्या its terminal point है. Then the distance between AB is called magnitude or length of vector AB. So A और B का जो बीच का distance है वो क्या कहलाएगा, AB का length कहलाएगा और you can say magnitude of AB, हम AB का magnitude भी इसको बोलते हैं. So this is called AB magnitude. So आप देख सकते हैं. So डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम एटसेट्रा आर द वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेयर एज डिस्टेंस होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है. सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी. नाउ प्रोसीड फॉर स्केलर. ए क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. सो देख सकते हैं मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती है. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए भी है जिसकी हमारे पास एक्चुअली फिक्स्ड लेंथ है बट कोई डायरेक्शन नहीं है. हमें नहीं पता ए टू बी जा रहे हैं या बी टू ए जा रहे हैं. वी हैव नो डायरेक्शन, वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड. सो अगर किसी क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड पता हो बट डायरेक्शन ना पता हो देन दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर क्वांटिटी. सो नाउ प्रोसीड फॉर फ्री वेक्टर. सो आप देख सकते हैं फ्री वेक्टर, ए वेक्टर दैट मे बी सब्जेक्टेड टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देखिए क्या है फ्री वेक्टर, क्या है एक वेक्टर जो फ्रीली मूव कर सकता है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकता है बट एक्चुअली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं वेक्टर ए भी हमारे पास है जो कि मूव कर रहा है पैरेलली, जो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो सारे क्या इक्वल हैं. सो ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बट इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इन ईच केस एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम. डायरेक्शन पे आप देख सकते हो यार डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन सेम है. सो ए फ्री वेक्टर क्या है, ए वेक्टर दैट मे बी सब्जेक्टेड टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कि अपनी वेक्टर जो है वो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता और पैरेलल डिस्प्लेस हो जाता है. सो नाउ द लोकलाइज्ड वेक्टर और स्लाइडिंग वेक्टर. सो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं देख सकते हैं आप. इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ फ्री वेक्टर इज स्पेसिफाइड देन इट इज लोकलाइज्ड और स्लाइडिंग वेक्टर. अगर हम फ्री वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है उसको लोकलाइज कर दें, उसको बाउंड कर दें, फिक्स कर दें, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज लोकलाइज वेक्टर. देख सकते हैं वेक्टर ए बी में हमने अगर वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है उसको फिक्स कर दिया देन दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज लोकलाइज वेक्टर और स्लाइडिंग वेक्टर. लोकलाइज वेक्टर कुडंट मूव अबाउट इन द फ्री स्पेस. वो क्या है जो लोकलाइज होगा वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता स्पेस में. सो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा लोकलाइज वेक्टर और स्लाइडिंग वेक्टर कहलाएगा. एंड फोर्स इज अ लोकलाइज वेक्टर. एग्जाम्पल हमारे सामने फोर्स है, फोर्स हैज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, सो दिस इज ए लोकलाइज वेक्टर. So now proceed for next one, that is unit vector. A vector whose magnitude is unity. जैसा कि नेम से पता लग रहा है unit vector. So a vector whose magnitude is unity is called as unit vector. The unit vector in the direction of given vector A is denoted by a cap. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी, मतलब 1 होगा. सो अब देखिए किसी भी वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको डिनोट करते हैं हम ए कैप से. एंड ए कैप विल बी इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. देखिए गिवन वेक्टर जो भी होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. सो आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं आप वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड एंड टू ए कैप. सो वेक्टर क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर. सो नाउ जीरो वेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो वेक्टर नेम से पता लग रहा है जीरो. सो वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दैट इज टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड. जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका कोइंसाइड कर जाता है देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर और वॉइड वेक्टर यू कैन से. एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, जिसको डिनोट करेंगे जीरो वेक्टर. सो जीरो वेक्टर कैंट बी असाइंड ए डेफिनेट डायरेक्शन. जीरो वेक्टर की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है. दिस इम्प्लाइज इट कैन हैव एनी डायरेक्शन. ये कोई भी डायरेक्शन ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल ए इज एनी पॉइंट इन द प्लेन देन ए ए. देखिए कोई पॉइंट हमारे पास ए था, सो ए विल बी कॉल्ड एज जीरो वेक्टर क्योंकि पॉइंट ए का इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है. सो देखिए क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे. सो ए इज ए जीरो वेक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो वेक्टर. सो नाउ कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे नेम से पता लग रहा है कोलिनियर. सो एक ही लाइन पर लाई करने वाले या पैरेलल लाइन करने वाले, पैरेलल जो वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, या सेम लाइन पे हों
सो उनको कोलिनियर बोलेंगे. सो 2 और more vectors are said to be collinear vectors if their directions are parallel. उनकी डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल हो, सेम हो और अपोजिट हो, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मीन्स उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या होगी, या तो सेम होगी या अपोजिट होगी या पैरेलल होगी. सो एज जीरो वेक्टर में हैव एनी डायरेक्शन. देखिए हमारे पास जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन होती है, सो इट इज कोलिनियर विद एनी वेक्टर. जो जीरो वेक्टर है वो किसी भी अदर वेक्टर के साथ क्या होता है, कोलिनियर होता है. हियर वी हैव वेक्टर ए बी, पी क्यू, सी डी, क्यू पी एंड ई एफ आर कोलिनियर वेक्टर. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, सी डी इज कोलिनियर विद ए बी वेक्टर एंड पी क्यू वैक्टर्स, ई एफ वैक्टर्स एंड क्यू पी वैक्टर्स. सिमिलरली आप कह सकते हैं क्यू पी वैक्टर इज collinear with PQ vectors, EF vectors, AB vectors and CD vectors. All these are collinear vectors. So now proceed for the negative of vector A. So now negative of vector. So a vector whose magnitude is same as the vector A. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जैसा हमारा जो गिवन वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बट हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए. जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होगी, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए. उस वेक्टर हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर ए बोलेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय माइनस ऑफ ए. उसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ ए. सो माइनस ऑफ वेक्टर ए. सो नेगेटिव वेक्टर इज कोलिनियर विद इटसेल्फ. जो नेगेटिव होता है किसी वेक्टर का वो क्या करता है, कोलिनियर होता है अपने आप के साथ. सो आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी डी वेक्टर. नाउ हेयर यू कैन सी सी डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी. जो सी डी है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए बी है, क्योंकि माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को. ए बी मूव कर रहा है आपका लेफ्ट टू राइट, वेयर एज सी डी मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट. आप देख सकते हैं. तो सी डी जो है हमारे पास क्या, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी है. सो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव वेक्टर. सो नाउ प्रोसीड इक्वल वेक्टर्स. जैसे कि नेम से पता लग रहा है इक्वल. टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी. देन those two vectors will be equal. You can see here AB and CD have same direction, and if their magnitude are equal then the vector AB will be equals to CD. देखिए हमारे पास AB और CD की डायरेक्शन सेम है. अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है then those two vectors will be here, AB और CD will be equals, or you can say those two vectors will be equal. So now proceed for addition of vectors. Addition of vectors. If two vectors A and B are represented by the two adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction, then their sum A plus B is represented by the magnitude and direction by the diagonals of parallelogram through the common initial point, and this is known as parallelogram law of vector addition. इसको क्या बोलते हैं, parallelogram law of vector addition बोलते हैं. So this, जैसा कि आप देख सकते हैं, we have two vectors A and B with initial point as common. हमारे इनका क्या कॉमन इनिशियल पॉइंट है, देन देयर रिजल्टेंट, इनका सम क्या बन जाएगा, हमारे पास डायगोनल बन जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी को ही आप पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या है, ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, वेयर ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो नाउ ओ बी विल बी इक्वल्स टू ए सी. जैसा कि आप देख सकते हैं, ओ बी विल बी इक्वल्स टू ए सी एज द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. सो देखिए जो ओ बी की डायरेक्शन है वही हमारे पास क्या होगी, ए सी की डायरेक्शन होगी. सो दिस इज वेक्टर बी, देन दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी. सिमिलरली ओ ए इक्वल्स टू क्या हमारे पास बी सी है. सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो ओ ए इक्वल्स टू बी सी मिल जाएगा हमें, जो कि वेक्टर ए है. सो आप देख सकते हैं ओ ए एंड ए सी हैव सेम डायरेक्शन. देखिए ये सेम ऑर्डर में है. सो ओ ए प्लस ए सी विल बी इक्वल्स टू ओ सी. ये हमारा रिजल्टेंट है. सो ओ ए प्लस ओ सी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा. ओ ए हमारे पास कितना वेक्टर ए है और ए सी कितना वेक्टर बी है. सो ओ सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, डायगोनल की, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. सो हमें डायगोनल मिल जाता है पैरेललोग्राम का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो जब भी हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. सो नाउ प्रोसीड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या कहता है, इफ two vectors A and B are represented by the two sides of triangle in magnitude and direction taken in order. Taken in order means same direction में हो अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की साइड्स में, then their sum A plus B is represented by the third side. जो उनका सम होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा, ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. जो थर्ड साइड होगी क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी. जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वेक्टर ए आपका वो क्या है, वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, बट वेयर एज ए प्लस बी जो आपका थर्ड साइड है वो क्या रिवर्स ऑर्डर में है, वो होगी किसके इक्वल, ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगी. सो कीप इन माइंड, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ दिस टू वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. सो दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो नाउ प्रोसीड for the polygon law of vector addition.
देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वी हैव ए पॉलीगन ऑफ एन साइड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो ओ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फोर ए फाइव एंड सो ऑन टिल ए एन. वी हैव एन साइड्स पॉलीगन. सो यू कैन सी हेयर ओ ए इक्वल्स टू हमारे पास कितना, देखिए ओ ए इक्वल्स टू ए वन है, ए वन ए टू इक्वल्स टू ए टू है, सिमिलरली ए टू ए थ्री इक्वल्स टू ए थ्री है, ए थ्री ए फोर हमारे पास कितना ए फोर है. सो ये साइड्स हमने एज्यूम कर ली है. जैसा कि आप देख सकते हैं ए एन माइनस वन टू ए एन, अब ये गैप देख सकते हैं वो कितना हमारा ए एन है. सो इन सभी का सम करना है एक्चुअली हमें. जैसे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया, बिल्कुल वैसे ही आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हुए इन सभी वेक्टर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. सो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन टिल ए एन हमें क्या मिलेगा, ओ ए वन. इस साइड का सम करेंगे, देन ए वन ए टू, देन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन. आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो जो लास्ट एन टर्म होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, ए एन माइनस वन टू ए एन. ये आपका ए एन माइनस वन टू ए एन आपका ये ऐड करना है हमें. सो नाउ आप देख सकते हैं ओ ए वन प्लस ए वन ए टू, ये सम किसके इक्वल होगा, देखिए जरा ओ ए वन प्लस ए वन ए टू. ये आपकी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कोड, देखिए दो साइड्स आपकी क्या है, सेम ऑर्डर में है. थर्ड साइड आप रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए, तो इन दोनों साइड का सम क्या हो जाएगा, ओ ए टू बन जाएगा हमारे पास. सो नाउ ओ ए टू प्लस ए टू ए थ्री. सो ओ ए टू आपके पास मिल चुका है, ए टू ए थ्री ये मिल जाएगा आपको. तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड जो कि अपोजिट में आ रही है आपके सम अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज ओ ए थ्री. अब हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए थ्री मिल जाएगा. सो ओ ए थ्री प्लस ए थ्री ए फोर विल बी इक्वल्स टू ओ ए फोर. एंड सिमिलरली यू कैन प्रोसीड एंड इन द एंड यू विल गेट ओ ए एन. इन सभी का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए एन. दैट इज द लास्ट साइड, दैट इज इन रिवर्स ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर में ली गई है. सो दैट इज ऑल अबाउट द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So now proceed. If three vectors a1 and a2, a3 represent the three sides of triangle taken in order, then a1 plus a2 plus a3 will be equals to 0. देखिए क्या है, अगर ट्रायंगल के अंदर आपके तीनों साइड का सेम ऑर्डर में है, देन इन तीनों वेक्टर्स का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0. एंड इफ, जैसा कि हम पहले पढ़ा हमने, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर दो जो आपकी डायरेक्शन है वो दो साइड्स हैं वो सेम ऑर्डर में है, बट थर्ड जो आपका डिफरेंट ऑर्डर में है, देन इन दोनों का सम कितना होगा, थर्ड के इक्वल हो जाएगा. कीप इन माइंड. सो नाउ प्रोसीड फॉर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ क्या कहता है, वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमें, देखिए थ्योरम. लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी द टू वेक्टर्स, देन ए प्लस बी जो हमारे पास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ. आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एंड ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. सो AD will be equals to BC and similarly AB will be equals to DC. AB और DC क्या है, सेम डायरेक्शन में होंगे तो इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली आपके पास जो AD है और वो आपका इधर BC है, सो ये सेम हो जाएंगे. सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखिए जरा AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है. सो ये क्या हो जाएगा, हमें A प्लस B दे देगा यहाँ से. सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल ADC में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AD प्लस DC इक्वल्स टू क्या मिलेगा, AC. सो हमें क्या मिलेगा, पहले B प्लस A मिल जाएगा. सो A प्लस B एंड B प्लस A बोथ आर डायगोनल AC. सो हम कह सकते हैं A प्लस B और B प्लस A बोथ आर इक्वल. सो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो नाउ एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यू कैन से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द वेक्टर्स. आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जैसा कि आप देख सकते हैं PQRS. आप फर्स्ट फिगर देखिए. सो PQRS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, हमें एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं A B एंड C, बी एनी थ्री वैक्टर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. सो देखिए आपने क्या किया, प्लस सेकंड और थर्ड वेक्टर को ऐड किया और एक फर्स्ट के साथ ऐड कर रहे हो, या फर्स्ट सेकंड को ऐड करके थर्ड के साथ ऐड कर रहे हो, तो दोनों इक्वल ही होगा रिजल्ट आपके सामने. तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से. सो देखिए PQRS क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप क्या करेंगे, आपको देख सकते हैं PQ एंड QR आर इन द सेम ऑर्डर. सो PR विल बी इन अपोजिट ऑर्डर. सो PR क्या बन जाएगा हमारे पास, A प्लस बी बन जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं. सो P से R मूव कर रहे हैं आप. अब देखिए PR प्लस R प्लस C, RS देखिए हमारे पास क्या है, PR देन RS आप मूव करेंगे तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में कौन मिलेगा, वेक्टर PS मिल जाएगा. सो PR प्लस RS विल बी इक्वल्स टू PS. सो PR कितना हमारे पास A प्लस बी है, एंड देन RS कितना हो जाएगा, C हो जाएगा. सो PS कितना मिल जाएगा हमें, A प्लस बी प्लस सी, जैसा कि आपके राइट हैंड साइड पहले फर्स्ट प्रूव हो जाती है. सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से तो हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. So this is all about associative law of vector addition. So now proceed for the identity vector. जैसा कि नेम से पता लग रहा है, आइडेंटिटी पहचान. So vectors, जीरो वेक्टर
or you can say vector 0 is the identity vector for the addition of the vector. Therefore any vector a can be written as a plus 0. आप a plus 0 कर दीजिए या 0 plus a वेक्टर कर दीजिए, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर a ही मिलेगा. देखिए 0 को वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड करेंगे वो उससे उसकी पहचान नहीं छीनेगा. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी वेक्टर. इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी वेक्टर बोलते हैं. सो a plus 0 और 0 plus a will be vector a. So now multiplication of a vector by a scalar. अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी गिवन वेक्टर को विद द हेल्प विद द अनदर स्केलर. सो आप देख सकते हैं लेट ए बी एनी वेक्टर, ए हमारे पास कोई वेक्टर है एंड के बी एनी स्केलर. स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव. सो द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर के इज के ए. वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के ए हो जाएगा विच इज ए वेक्टर कोलिनियर टू द वेक्टर ए. जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होगा, कोलिनियर होगा गिवन वेक्टर ए के विद द मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के टाइम्स. मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा. दैट डिपेंड्स ऑन द स्केलर क्वांटिटी के वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. So but magnitude will be k times, so that of vector a. So if k is greater than 0, देखिए k हमारे पास क्या पॉजिटिव हो देन के ए हैज़ सेम डायरेक्शन. अब देखिए k पॉजिटिव रहेगा, स्केलर पॉजिटिव रहेगा तो हमें क्या वेक्टर की जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी. डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम हो जाएगी. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास वेक्टर OP है, a था, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज स्केलर 2 है हमारे पास यहाँ पे. तो वेक्टर ए भी जो बनेगा हमारे पास क्या सेम डायरेक्शन में रहेगा. मैंने यहाँ पे एक्चुअली एरो लगाना भूल गया हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं. सो वेक्टर ए भी रहेगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा ओपी का बट डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो इफ के इज लेस देन के 0, अब के अब हमारा नेगेटिव हो जाएगा देन क्या हो जाएगा, के ए हैज़ अपोजिट डायरेक्शन. सो आप देख सकते हैं अगर हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए बी की अपोजिट हो जाएगी. मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा ओपी से बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. यहाँ पे ओपी हमारा डायरेक्शन ये रहेगी. सो ए बी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपी डायरेक्शन की अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सो thus you can say b equals to k times of vector a. so अब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b will be equals to मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के a. के हमारा कांस्टेंट है, स्केलर है, इसको बाहर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. सो नाउ यू कैन सी कुछ सम स्पेशल केसेस. इफ k इक्वल्स टू 0, देखिए हमारा अगर स्केलर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप देखिए b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा. 0 इंटू a दैट विल बी 0. इफ k इक्वल्स टू -1 देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू a दैट विल बी -a. डायरेक्शन विल बी अपोजिट, मैग्नीट्यूड विल बी सेम. देखिए हमने b और a का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होगा यहाँ पे सेम होगा बट डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी अगर स्केलर की क्वांटिटी, स्केलर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -1 है तो. सो याद रखेंगे इसे. सो नाउ थ्योरम देखिए, कुछ थ्योरम आपके सामने रिजल्ट्स हैं कुछ. फॉर एनी वेक्टर ए एंड स्केलर के, देखिए हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर ए है और स्केलर के है, कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास के है. सो आप देख सकते हैं 1 इंटू ए, स्केलर की वैल्यू कितनी रखी हमने, 1 रखी और वेक्टर हमारे पास क्या ए है. सो 1 इंटू ए क्या बन जाएगा, वेक्टर ए ही रहेगा. -1 इंटू ए क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए बन जाएगा दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा. 0 इंटू वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर बन जाएगा एंड के इंटू 0 क्या वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा. सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखिए आपके सामने क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ रहा है. सो आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है आपको. इफ वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी एंड के एंड एम बी द स्केलर्स, हमारे पास क्या दो स्केलर क्वांटिटी है के एंड एम, देन हम देखिए क्या कह सकते हैं, के इंटू ए प्लस एम इंटू ए विल बी इक्वल्स टू के प्लस एम इंटू ए. देखिए आपके पास वेक्टर क्वांटिटी जो है ए वो कॉमन है. सो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले स्केलर को ऐड कर दीजिए के एंड एम को, देन मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन वेक्टर क्वांटिटी से. सिमिलरली देखिए हमारे पास क्या है, के इंटू एम इंटू ए. सो देखिए एम आपका स्केलर है, बाहर के आपका स्केलर है बट वेक्टर आपके पास ए जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एम कर दीजिए, देन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी एंड स्केलर क्वांटिटी के. सो आप क्या करेंगे, के को आप इंडिविजुअली जो स्केलर क्वांटिटी हो उनको इंडिविजुअली आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दिस विल बी के ए एंड के बी. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट. अब देखिए हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है किसी गिवन पॉइंट का. सो आप देख सकते हैं द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर द डिनोटेड बाय आई, जे एंड के. देख सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या यूनिट वेक्टर आपका आई है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर हमारे पास के है. देन दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सभी आपके साथ. जैसे कि आपके रूम के अंदर आप देखते हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों साइड्स आपकी रूम की होती है वो क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, राइट एंगल फॉर्म करती हैं. सो कंसीडर एनी पॉइंट पी एक्स वाई इन द स्पेस ओ पी. आप देख सकते हैं पॉइंट आपने पी एज्यूम कर लिया यहाँ पर. ओ पी इज अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ओ. इसका इनिशियल पॉइंट कितना हमारे पास ओ है ओरिजिन पॉइंट पर एंड टर्मिनल पॉइंट पी ये हमारे पास क्या टर्मिनल पॉइंट है. सो द डायरेक्टली लाइन सेगमेंट ओ बी विच इज
विच फिक्सिस पॉइंट P इज कॉल्ड एज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट E इन 3D। ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या हमारे पास OP जो आपका है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट R जो आप कह सकते हैं आप यहाँ पर जो R हमारे पास है वो क्या पोजिशन वेक्टर शो कर रहा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP का 3 डायमेंशन में। सो आप देख सकते हैं अब यहाँ देख सकते हैं आपके पास क्या है P डैश। देखिए आप हमने क्यूबॉइडल एक पैरेलल पेपर फॉर्म कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं P1 P आप देख सकते हैं P1 और यू कैन से P डैश जो है हमारे पास P डैश जो है तो P डैश P क्या हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा ये और ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं इनका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा तो ये क्या बन जाएगा Z इंटू के कैप बन जाएगा। सो दिस विल बी Z इंटू के कैप। अब देख सकते हैं QP डैश अब देख सकते हैं QP डैश। सो आप QP डैश देख रहे हैं वो किसके इक्वल होगा इसी के इक्वल होगा जो कि आपके सामने है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास YJ बन जाएगा एंड OQ जैसा कि आप देख सकते हैं OQ हमारा क्या है XI कंपोनेंट है। सो दिस विल बी XI। सो हमारे पास मिल चुका है P डैश P इक्वल टू मिला ZK QP डैश मिला YJ एंड OQ मिला हमें XI। सो नाउ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप देख सकते हैं एंड ट्रायंगल OQP डैश आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दीजिए OQP डैश के अंदर। तो हमें देखिए सेम डायरेक्शन कौन से वेक्टर मूव कर रहे हैं OQ देन QP डैश। सो XI प्लस YJ किसके इक्वल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन से कौन सा आ रहा है OP डैश आ रहा है हमारे पास। सो XI प्लस YJ किसके इक्वल हो जाएगा OP डैश के इक्वल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं OP डैश विल बी इक्वल्स टू OQ प्लस QP डैश दैट इज XI प्लस YJ। सो R अब हमने OP डैश देखिए हमने क्या कहा OP डैश इक्वल्स टू XI प्लस YJ बन चुका है। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा वेक्टर जो OP है वो किसके इक्वल हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं एक बार फिर से OP दिस इज OP वेक्टर। अब यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है एंड OP डैश एंड P डैश P आर इन द सेम ऑर्डर बट OP इन अपोजिट ऑर्डर। सो OP डैश प्लस P डैश P क्या हो जाएगा OP के इक्वल हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू R। सो आप कह सकते हैं R will be equals to OP dash plus P dash P that is XI plus YJ plus ZK। ये हमें क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा पॉइंट P का जो कि स्पेस में है। सो पॉइंट P का पोजिशन वेक्टर क्या होगा R इक्वल्स टू XI प्लस YJ प्लस ZK। सो हैंस द वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट PXY इज गिवन बाय OP equals to XI YJ and ZK XI plus YJ plus ZK that is R equals to XI plus YJ plus ZK। So now in triangle OQP dash जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं ऊपर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्रायंगल में आप अप्लाई क्या करेंगे OQP डैश में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा जो आपका हाइपोटेन्यूज है दैट इज OP डैश वो क्या मिल जाएगा हमें अंडर द रूट OQ स्क्वायर प्लस QP डैश स्क्वायर। सो हमें क्या मिल जाएगा अंडर द रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। हमें क्या मिला मैग्नीट्यूड मिल चुका है किसका OP डैश का और यू कैन से हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OQP डैश। सो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OP डैश P बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए आप ट्रायंगल आप ऊपर देख सकते हैं। सो OP मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू OP डैश मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस P डैश P मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सो नाउ OP विल बी अंडर द रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट आपका कट जाएगा हमें क्या मिल जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर मिल जाएगा जस्ट एंड P डैश P कितना हमारे पास Z स्क्वायर है Z है। सो दिस विल बी P डैश स्क्वायर विल बी Z स्क्वायर। सो इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट जो मिलेगा आपके सामने है स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। हमें क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या है OP मैग्नीट्यूड है दैट इज यू कैन से R मैग्नीट्यूड। हमें क्या मिल जाएगा R मैग्नीट्यूड मिल जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी वेक्टर R जैसा कि आप देख सकते हैं वेक्टर R में क्या दिया हो XI प्लस YJ प्लस ZK दिया हो देन हम R मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा अंडर द रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ XI प्लस YJ प्लस ZK। सो R मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा हमें अंडर द रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर याद रखेंगे इसे। सो नाउ प्रोसीड these are the important concepts keep in mind। so now here you can see if we have vector A that is A1I plus A2J plus A3K and vector B that is B1I plus B2J plus B3K हमें another vector B है। so A plus B इन दोनों को वेक्टर को हमें ऐड करना है। सो हम ऐड कैसे करेंगे इन दो वेक्टर्स को I के कॉम्पोनेंट जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग। आप देख सकते हैं A1 प्लस B1 इंटू I A2 प्लस B2 इंटू J एंड A3 प्लस B3 इंटू K। सो आपने I J और K के जो कोफिशिएंट है कॉरस्पॉन्डिंग उनको आपने ऐड कर दिया और हमारे पास क्या है रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B मिल जाता है। सिमिलरली देखिए लैम्डा इंटू A। सो लैम्डा हमारे पास यहाँ पे क्या है एक स्केलर है एक कांस्टेंट है जिसको हमें वेक्टर A से मल्टीप्लाई करना है। सो लैम्डा इंटू A वेक्टर हमारे पास क्या है A1I प्लस A2J इंटू A प्लस A3K। सो देखिए ये लैम्डा जो आपका स्केलर वो सभी इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई होगा और हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा A1I
lambda a2j plus lambda a3k. So further हमारे पास क्या है, इफ वेक्टर a दैट इज a1i plus a2j plus a3k इक्वल टू 0 हो जाए, दिस इंप्लाइज क्या है, हमारे पास जो ईच टर्म हमारे पास वो सारी क्या है, 0 है, मीन्स a1 a2 एंड a3 ऑल आर 0, सारे क्या हैं, 0 हैं, कीप इन माइंड. So now proceed. The coefficient of I, j and k in vector A are called as direction ratio. This is very important. The coefficient of I, j and k in vector A are called as direction ratio of vector A. उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं. याद रखेंगे इसको अच्छे से. So now proceed for vector joining two points. हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है P1 एंड P2 और हमें इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है P1 P2. सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट है. सो बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OP1 P2 आप देख सकते हैं OP1 हमारे पास क्या है, सेम ऑर्डर में है एंड P1 P2 सेम ऑर्डर में है, बट OP डैश आपका है अपोजिट ऑर्डर में. सो आप देखिए बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप देख सकते हैं OP1 प्लस P1 P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर दैट इज OP2. सो नाउ P1 P2 इस OP1 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, हमें क्या मिल जाएगा, P1 P2 इक्वल्स टू OP2 माइनस OP1. सो नाउ P1 P2 OP2 देखिए हमारे पास कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP1 दैट इज x1i माइनस प्लस y1j एंड प्लस z1k, यहाँ प्लस आएगा एक्चुअली, सो प्लस z1k. सो नाउ अब देखिए माइनस है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आई कोफिशिएंट को जे के और के वाले. सो हमें क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस Z2 माइनस Z1k. दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स. सो हमें क्या मिल जाएगा, P1 P2 का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू k. दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स. सो नाउ प्रोसीड फॉर द लेंथ ऑफ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स. अभी हमें इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं. सो लेंथ ऑफ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स हमारे पास है Px1 y1 z1 एंड Px2 y2 z2. सो देखिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है किनका, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I, j एंड k. सो आप देख सकते हैं P1 P2 का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I, j एंड k. सो देखिए हमें स्क्वायर रूट करना है किसका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I, j एंड k. देख सकते हैं आप कोफिशिएंट हमारा I का क्या होगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर बन जाएगा, j का बन जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर बन जाएगा और k का बन जाएगा z2 माइनस z1 स्क्वायर बन जाएगा. सो इन सभी का सम करके आप स्क्वायर रूट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. सो नाउ प्रोसीड फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं उनके लिए आगे बढ़ेंगे. तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में क्या होगा, हम उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कि वी हैव पॉइंट P xy इन द स्पेस. सो OP कंपोनेंट देखिए वेक्टर OP जो बनेगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, xi एंड yj. आप देख सकते हैं xi किसके अलोंग है, OQ के अलोंग है, और जो y जो आपके yj है वो किसके अलोंग है, OR के अलोंग है. सो वेक्टर xi प्लस yj रिप्रेजेंटेड बाय द OQ वेक्टर एंड OR वेक्टर respectively are the called component of vector OP along OX and OY. So देखिए OQ जो वेक्टर कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है. OR जो वेक्टर आपका है वो क्या है, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है. सो हमें OP के जो कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट मिलेंगे क्या मिलेंगे, xi प्लस yj इन 2 डायमेंशन. नाउ इन 3 डायमेंशन आप देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए इन 3 डायमेंशन आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ मिलेगा. सो सिमिलरली OP देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा 3 डायमेंशन में, xi प्लस yj प्लस zk बन जाएगा. सो वेक्टर xi प्लस yj प्लस एंड जेड के जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय OQ, जैसा कि आप देख सकते हैं OQ के अलोंग है, सिमिलरली OR के अलोंग है, OS के अलोंग है. सो रिस्पेक्टिवली द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP अलोंग OX, OY एंड OZ रिस्पेक्टिवली. ये क्या कंपोनेंट है वेक्टर के अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. सो नाउ इफ वी हैव a unit vector A in terms of Li plus Mj plus Nk, then the coefficient of I, j and k are called डायरेक्शन कोसाइन. उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे ऑफ वेक्टर ए. सो L, M एंड N जो हमारे पास हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. सो वेयर L इक्वल्स टू क्या है, कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड N इक्वल्स टू कॉस गामा. सो वेयर अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर्स. जो वेक्टर ए के बनाए गए एंगल्स हैं किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस. So where alpha, beta and gamma are the direction angle of the vector A, that is the angle which the vector makes with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. So now proceed
two vectors we have A as a1i plus a2j plus a3k, and second vector that is b, b1i plus b2j plus b3k are equal. ये दो वेक्टर इक्वल होंगे कब? जब इनके i के कोफिशिएंट j और k के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं. सो इफ a1 इक्वल्स टू b1, a2 इक्वल्स टू b2 and a3 इक्वल्स टू b3, that is the corresponding coefficient of i, j and k are of two vectors are equal. So दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनके i, j और k के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, then हम कह सकते हैं two vectors will be equal. Or you can say two vectors a and b are said to be equal if their magnitude are same. उनका magnitude क्या हो? Same हो. And a and b have like direction. उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? Same हो. So if two vectors have same magnitude and same direction, then the two vectors are called as equal vectors. उनको वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? Equal vectors बोलेंगे. So now collinear vectors. These two vectors a and b will be collinear if a equals to lambda time of b. जो हमारे पास given vector थे ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं. So a equals to lambda b है, देन हम कह सकते हैं लैम्डा क्या हमारे पास एक स्केलर है, वेयर लैम्डा इज स्केलर, इट कांट बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है. और यू कैन से इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल हो जाता है, देन हम कह सकते हैं वो वेक्टर क्या है हमारे पास? कोलिनियर है. उन वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे. सो कीप इन माइंड आइदर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ऑफ बी मिल जाए हमें, और यू कैन से a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 इक्वल्स टू b3 मिल जाए हमें, तो हम कह सकते हैं गिवन टू वेक्टर्स विल बी collinear. So now proceed. For the position vector of a point R dividing the line segment joining the point P and Q, whose position vector are A and B respectively in the ratio m ratio n. So internally is given by, देखिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है P और Q को ज्वाइन करने वाला. P का पोजिशन वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर A एंड Q का पोजिशन वेक्टर गिवन है B, और हमें R का पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन P Q को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है? m रेशो n में, जैसा कि हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा बिल्कुल वैसे ही. सो देख सकते हैं जब इंटरनली डिवाइड करता है तो हम उसका p जो r का डायरेक्शन रेशियो हम किस प्रकार से देंगे? आप देख सकते हैं mb प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, एम बी प्लस एन इंटू वैक्टर ए अपॉन एम प्लस एन. एंड अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया जाता है तो देखिए हमें क्या मिलेगा? m इंटू वैक्टर बी माइनस एन इंटू वैक्टर ए अपॉन एम माइनस एन. दिस आर द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द वैक्टर. सो नाउ इफ r इज द मिड पॉइंट, अगर r आपका क्या है? मिड पॉइंट है किसका? p q का, देन इट्स पोजिशन वेक्टर विल बी a प्लस बी बाई टू. वो हमारे पास क्या मिल जाएगा? a प्लस बी बाई टू मिल जाएगा बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो a प्लस बी बाई टू, क्योंकि देखिए अगर मिड पॉइंट है तो मेरे रेशो क्या हो जाएगा? 1:1. ये जो m रेशो n है हमारे पास क्या मिल जाएगा? 1:1. और आप यहाँ पुट करेंगे 1:1 को तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? a प्लस बी बाई टू मिल जाएगा. दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो फॉर एनी वेक्टर ए बी वी हैव OB माइनस OA, हमें क्या मिलेगा? OB माइनस OA मिल जाएगा. एंड OB इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट दैट इज पॉइंट B, एंड OA इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज A. सो अगर किसी भी वेक्टर का हमें पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 and 10.2. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.